नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीता सोरेन के बीजेपी में जाने से ज्यादा फायदा किसे, हेमंत जेएमएम को कितना नुकसान। पिछले 24 घंटे में राजनीतिक परिवारों में दरार के खाई बनने की दो खबरें सामने आई है और दोनों ही खबरों में एक बात कॉमन है, वो है बीजेपी। वो कैसे, आगे बताएंगे। फिलहाल एक तरफ बिहार वाले चाचा पशुपति पारस को एनडीए ने किनारा किया और पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को गले लगाया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सोरेन परिवार के फूट की खबरें भी पूरी तरह से सार्वजनिक हो गई है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन 19 मार्च 2024 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। सीता सोरेन ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन का बीजेपी में शामिल होना जेल में रह रहे हेमंत सोरेन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जेपीएससी पेपर लीक पर पॉलिटिक्स, भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग, झामुमो ने साजिश बताकर किया पलटवार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी व जेएसएससी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्य सचिव को इस संबंध में उन्होंने पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि 17 मार्च को जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें पेपर लीक की तमाम खबरें सामने आई है। कुछ छात्रों ने उन्हें जो मेल भेजे हैं, जिसमें स्क्रीनशॉट भी संलिप्त है, उनमें पेपर बुकलेट संख्या और ओएमआर उत्तर पुस्तिका संख्या असमान पाई गई है। मुख्य सचिव को बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि 2025 पदों के लिए राज्य भर के 735 केंद्रों में जेएसएससी द्वारा आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद जेएसएससी ने 28 जनवरी को सभी पाली की परीक्षा तथा 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया था। बाबूलाल ने बताया कि इस संदर्भ में भी उन्होंने 1 फरवरी को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी। वहीं इधर जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके जरिए राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है, इसका जल्द खुलासा होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के षड्यंत्र के आगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन नहीं झुके। ईडी और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा ने विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास किया। जो झुक गया वे भाजपा में शामिल हो गए, उनका हर दोष दूर हो गया। लेकिन हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह जल, जंगल और जमीन और जानवरों को उजाड़ने वाले लोगों के साथ समझौता। पेट्रोल डालकर अंकिता को जलाया था जिंदा, सिरफिरा शाहरुख दोषी करार। 28 मार्च को कोर्ट सुनाएगा फैसला। सनसनीखेज पेट्रोल कांड में हुई अंकिता सिंह की हत्या के मामले में डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज 1 रमेश चंद्रा ने आरोपी शाहरुख हुसैन और नाइम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302/34 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को दोषी पाया। दोनों आरोपियों को 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। दुमका में यह सनसनीखेज घटना 23 अगस्त 2022 को घटित हुई थी। सिरफिरे आशिक शाहरुख हुसैन ने सो रही नाबालिग अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस कांड में नईम ने भी शाहरुख की मदद की थी। अंकिता को 90% जली हुई हालत में रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था। जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते अंकिता ने 5 दिन बाद 28 अगस्त को दुनिया को अलविदा कह दिया था। झरिया में अवैध शराब पीने से युवक की मौत। झरिया थाना क्षेत्र के हेटली बांध गली में 27 वर्षीय युवक का शव मिला। शव की पहचान शमशेर नगर निवासी मुख्तार आलम के पुत्र मोहम्मद सोनू के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना झरिया थाना को दी। झरिया थाना एसआई भुवनेश्वर उराव दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। एएसआई भुवनेश्वर उराव ने बताया कि सूचना मिली थी कि हेटली बांध गली में एक युवक का शव पड़ा है। शव की शिनाख्त हो चुका है। उनके पिता के अनुसार युवक की मौत शराब पीने से हुआ है। इधर पिता ने कहा, अत्यधिक शराब पीता था, कभी कभी दौरा भी पड़ता था, जिसके कारण मेरे बेटे की मौत हुई है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही नई दुनिया में महुआ शराब पीने से युवक की मौत हुआ था। चर्चा है कि नई दुनिया में अवैध महुआ शराब धड़ल्ले से चल रहा है। झारखंड के साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम। 1000 करोड़ अवैध खनन मामले में पड़ताल शुरू। 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले के मामले में पड़ताल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम झारखंड के साहिबगंज पहुंची है। झारखंड के साहिबगंज में नींबू पहाड़ में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 108 दिनों के बाद एक बार फिर से सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है।
सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम मंडरो अंचल क्षेत्र के सिमरिया मौजा में अवैध पत्थर खनन हुए खदान की जांच करने पहुंची। यहां पर सीबीआई की टीम ने स्थानीय गोताखोरों को खदान में जमे पानी में उतारा और उसके बाद पूरे खदान की मापी करवाई गई। बता दें कि नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले की जांच पर रोक के लिए झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल इस मामले में विजय हांसदा ने पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ नींबू पहाड़ पर अवैध खनन की शिकायत की थी। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में हुए शामिल, जेएमएम के सभी पदों से दिया इस्तीफा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और जेएमएम की विधायक सीता सोरेन ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन दोपहर 2 बजे अपनी 2 बेटियों जयश्री और राजश्री के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। सीता सोरेन जामा क्षेत्र से विधायक हैं। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और झारखंड में चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री बनाए जाने के दौरान से ही सीता सोरेन नाराज बताई जा रही थी। सीता सोरेन इस्तीफा के संबंध में एक चिट्ठी लिखी है और इसे पार्टी अध्यक्ष यानी अपने ससुर शिबू सोरेन को भेजी है। सीता सोरेन ने कहा कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव और सक्रिय सदस्य हूं। वर्तमान में पार्टी की विधायक हूं। अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा दे रही हूं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल में रहने से दुखी झामुमो नेता नहीं खेलेंगे होली, मिलन समारोह भी नहीं होगा आयोजित। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल में रहने से दुखी झामुमो पलामू के नेताओं ने मंगलवार को सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि इस वर्ष होली नहीं खेलेंगे। साथ ही होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। मंगलवार को जिला कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा ने यह निर्णय लिया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सबों ने आपसी सहमति से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने तक होली मिलन समारोह आयोजित नहीं करने और होली नहीं खेलने का। रवि कुमार बोले, लोकतंत्र के महापर्व में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका, निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। राज्य में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में मंगलवार को मीडिया के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें चुनाव में मीडिया की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। लोकतंत्र और चुनाव में मीडिया की भूमिका को बेहद अहम बताते हुए के रवि कुमार ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के इस महापर्व का हिस्सा बने, इसके लिए मीडिया की भूमिका बेहद खास हो जाती है। राज्य के 8 पॉलिटेक्निक संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने के निर्णय पर सवाल। झारखंड राज्य के 8 पॉलिटेक्निक संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने के कैबिनेट के निर्णय पर सवाल उठाते हुए आदित्यपुर के एक वरिष्ठ नागरिक और पॉलिटेक्निक संस्थान के पूर्व आचार्य रहे प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार महतो ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और झारखंड के राज्यपाल समेत सभी शीर्षस्थ अधिकारियों को पत्र लिखकर उन्हें मेल के माध्यम से भेजा है। उन्होंने जिस परीक्षा फाउंडेशन को 8 पॉलिटेक्निक को संचालित करने को सौंपने का निर्णय लिया है, उसे अक्षम और संसाधनहीन बताया है। प्रोफेसर महतो ने पत्र में लिखा है कि मैं एक राज्य का प्रबुद्ध नागरिक की हैसियत से इस विषय में कहना चाहता हूं कि विगत 3-4 वर्षों तक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड में सेवा दे चुका हूं। मैं झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सह मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात का विरोध कर रहा हूं कि राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के हित में नवसृजित इन 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को निजी संस्था के हाथों में संचालन के लिए न दिया जाए।